आखिरी आवाज। रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़कियां अपने आप हिल रही थी। ठक ठक ठक। कमरे में अकेली बैठी थी अनाया। मोबाइल की स्क्रीन बार बार जलती फिर बुझ जाती। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। आज उसकी माँ को गुजरे पूरे 1 साल हो गया था। घर वही था, कमरा वही, बस माँ नहीं थी। अनाया ने धीरे से अलमारी खोली। अंदर माँ की साड़ी अब भी टंगी थी। उसने साड़ी को चेहरे से लगाया। माँ, आप चली क्यों गई? अचानक कमरे का बल्ब हल्का सा झपका। अनाया ने सोचा शायद वोल्टेज का इशू होगा। वो बिस्तर पर बैठ गई। तभी दरवाज़ा अपने आप चर्र की आवाज़ के साथ थोड़ा खुला। हेलो? उसकी आवाज़ कांप गई। कोई जवाब नहीं। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हवा ठंडी हो गई, जैसे कमरे की सारी गर्मी किसी ने खींच ली हो। अनाया उठी और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। कॉरिडोर में घुप अंधेरा था। उसे लगा जैसे कोई दूर खड़ा उसे देख रहा हो। कौन है? उसने फिर पूछा। तभी उसे पायल की बहुत हल्की आवाज़ सुनाई दी। उसका गला सूख गया। ये आवाज़ वो पहचानती थी। ये उसकी माँ की पायल की आवाज़ थी। नहीं, ये मेरा वहम है, वो खुद को समझाने लगी। लेकिन आवाज़ फिर आई, छन छन छन। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। माँ, उसके होंठ कांपे। कॉरिडोर के आखिर में एक हल्की सी सफ़ेद परछाई दिखी। अनाया के पैर जैसे ज़मीन में जम गए। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ पायल की आवाज़ साफ होती गई। अनाया का डर उसके दर्द से छोटा पड़ गया। वो भागी नहीं। माँ, अगर आप हो तो सामने आओ ना, मुझे बहुत याद आती हो। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी बची थी। उस रोशनी में अनाया ने देखा, उसके सामने कोई खड़ा था। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, झुका हुआ चेहरा। अनाया रो पड़ी। माँ। वो आकृति एक कदम आगे बढ़ी। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अनाया ने हाथ बढ़ाया। मुझे छोड़कर मत जाओ। आकृति ने भी हाथ उठाया। दोनों के हाथ बस कुछ इंच दूर थे। तभी अनाया को याद आया, माँ के हाथ हमेशा गर्म होते थे, लेकिन ये हाथ धुंध जैसा था, ठंडा, खाली। उसे डर लगा, आप मेरी माँ नहीं हो। अचानक आकृति का चेहरा ऊपर उठा। चेहरा धुंधला, आंखें काली, जैसे कोई खाली गड्ढा। अनाया चीख पड़ी। आकृति गायब। लाइट वापस आ गई। कमरा खाली, सन्नाटा। अनाया फर्श पर बैठ गई। सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। माँ, आप सच में नहीं हो ना? तभी पीछे से एक बहुत प्यारी जानी पहचानी आवाज आई, अनु। उसका दिल रुक गया। ये आवाज वो लाखों में पहचान सकती थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। अनु, रो मत। आवाज बहुत पास से आई, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। अनाया की सांसें तेज हो गईं। डर और उम्मीद साथ खड़े थे। माँ। हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई, चंदन और चमेली की। अनाया की आंखें बंद हो गईं। उसे महसूस हुआ किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ममता भरा स्पर्श, गर्माहट, सुकून। मैं हमेशा यही हूँ, आवाज फुसफुसाई। अनाया रोते रोते मुस्कुरा दी। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं कहीं नहीं गई। कमरे का माहौल बदल गया। डर गायब, बस प्यार, बस अपनापन। अनाया ने धीरे से कहा, माँ, मुझे बहुत डर लगता है अकेले। तुम अकेली नहीं हो। खिड़की अपने आप बंद हो गई। पर्दे शांत हो गए। दिल की धड़कन सामान्य होने लगी। अनाया बिस्तर पर लेट गई। आंखें भारी होने लगी। नींद और आंसू साथ आ गए। आखिरी बार उसे वही आवाज़ सुनाई दी, सो जाओ, मैं यही हूँ। सुबह की धूप कमरे में आई। पंछियों की आवाज़, नई शुरुआत। अनाया उठी। कमरा सामान्य था, सब कुछ जैसे सपना। वो मुस्कुराई। फिर उसकी नज़र मेज़ पर पड़ी। माँ की पायल, वही पुरानी, जो 1 साल पहले उनकी चिता के साथ चली गई थी। अनाया के हाथ कांपने लगे। आंखों से आंसू बह निकले। डर के नहीं, प्यार के, यकीन के, कि माँ सच में कभी नहीं जाती, वे बस दिखना बंद कर देती हैं।